हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग अभी यहाँ पर देखने वाले हैं कि एनटीपीसी जो आपका 12th लेवल का अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो आंसर की आई है उसमें कितने क्वेश्चन रॉन्ग है। पूरे पूरे मतलब पूरे शिफ्ट का जितना 57 शिफ्ट टोटल हुआ था उसमें हम देखने वाले हैं कि मैथ के कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो रॉन्ग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। अभी आपके पास ऑब्जेक्शन का टाइम है, तो आप यहाँ से देख करके ऑब्जेक्शन कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि 1200 रुपए की राशि 3% प्रति माह की ब्याज की दर पर 12 महीनों का साधारण ब्याज निकालिए। इंग्लिश में अगर देखोगे, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1200 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% पर मंथ 12 मंथ। अब अगर 3% पर मंथ अगर पूछा गया है तो 12 महीने का कितना होगा? 36% होगा। यानी आपको क्या निकालना है? 1200 रुपये का 36% निकालना है। तो यहाँ से देखो, अगर आप 36% निकालते हो तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 12×6 = 72 और 12×3 = 36, 36 और 7 43, ये निकल के आ रहा है 432। लेकिन आपके पास जो आंसर दिया है शायद वो 36 दे रखा है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और इसको ऑब्जेक्शन करिएगा। आपके पास यहाँ पर सारा आपको पूरा पूरा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, और पूरे पूरे 57 शिफ्ट में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी रॉन्ग है। एक बार आप सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं आपके शिफ्ट में कि 3% प्रति माह हिसाब से दे रखा है, यानी पर मंथ के हिसाब से दे रखा है, तो सारे क्वेश्चन रॉन्ग दे रखे हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरह के कई क्वेश्चन लिए हैं। ये देखो, ये भी है, ये भी है, 8 अगस्त थर्ड शिफ्ट का है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे रॉन्ग थे। तो आप इसको देख लीजिएगा जिसके जिसके भी शिफ्ट में ये पूछा गया रहा हो। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो कंट्राडिक्टरी है। आपको हिंदी में कुछ अलग मिलेगा, इंग्लिश में कुछ अलग मिलेगा। डिफरेंस बस सेम थोड़ा सा है। देखो यहाँ पर हिंदी में अगर देखोगे तो इसमें आपको एएम दिखा है 250 AM, लेकिन इंग्लिश में जो लिखा है वो 250 PM लिखा है। तो पीएम वाला जो इंग्लिश वाला है वो सही है। तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन करो। तो ये इसको कैसे सॉल्व करना था? हिंदी वाला पूरा पूरा गलत है, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इंग्लिश वाला बहुत सही है, इंग्लिश वाला पूरा पूरा सही है। कैसे सॉल्व करोगे? देखो, बोला गया है ए ट्रेन ए लीव स्टेशन एम एट 7:50 AM एंड रीच स्टेशन एन 2:50 PM। तो कितना टाइम लग रहा है? 7:50 से 2:50 पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है इसको? 7 घंटे लग रहा है। यानी ए ट्रेन को यहाँ पर मैं अगर टाइम की बात करूँ तो 7 घंटे लग रहा है। और बी ट्रेन को कितना लग रहा है? ये 9:50 पे स्टार्ट हो रही है, यानी 2 घंटे बाद, तो इससे 2 घंटे कम 5 घंटे लगेगा। ये टाइम का हो गया, तो स्पीड कितना हो जाएगा इसका? अपोजिट, 5 और 7। बस सिंपली यहाँ से देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं अगर यहाँ से बात करूँ, ये मान लीजिए दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है। पहली ट्रेन जो है वो 7:50 से यहाँ से चल रही है, दूसरी ट्रेन जो है यहाँ से 9:50 पे चल रही है। अब अगर हम यहाँ से बात करें तो पहली ट्रेन को 9:50 तक चला दो, यानी यहाँ तक चला दो 9:50 तक। तो ये 2 घंटे में कितना चल जाएगी? 5 की स्पीड से चलेगी तो 10 किलोमीटर चल गई। ओके, अब टोटल डिस्टेंस को क्या मानोगे? दोनों की स्पीड का मल्टीपल, यानी ये 35 किलोमीटर की डिस्टेंस है टोटल। अब बचा कितना? 25 बच गया। अब 25 को हमारे पास पूछा गया है कि फाइंड द टाइम व्हेन ट्रेन ए एंड बी, कहाँ पर ये मिलेंगी, कितने टाइम के बाद, कितने बजे ये मिलेंगी। तो 25 किलोमीटर की दूरी को दोनों 5 और 7 से चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा? देखो, 2 घंटे, 1 सही 12, 1 सही 12 जो है 1/12 जो है, इसको मिनट में चेंज करिए, 60 से डिवाइड करके कितना आ गया? ये आ जाएगा हमारे पास 12×5 = 60, यानी 2 घंटे 5 मिनट। कब से? 9:50 से। 9:50 में 2 ऐड करोगे, 2 घंटे, 11:50 हो गया, और 5 मिनट और 11:55। ये 11:55 AM पर मिलेंगी, जो कि कौन सा ऑप्शन दे रखा है? 11:55 AM, ऑप्शन बी दे रखा है। तो इस तरीके से आप इसको ऑब्जेक्शन करो, क्योंकि हिंदी में ये गलत है, एएम नहीं होगा, पीएम होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर भी वही सेम 3 पर मंथ लिखा है, यानी 11 महीने का निकालना है, तो आपको 1200 का डायरेक्ट 33% निकालना था। लेकिन ऑप्शन में ये दे नहीं रखा है। 12×3 = 36, 12×3 = 36, 3 × 39, 396 आ रहा है, ऑप्शन सी होगा। लेकिन इसमें यहाँ पर कुछ शायद 33 दे रखा है ऑप्शन में। ऑप्शन में ये दे रखा है। ओके, तो यहाँ पर 33 नहीं होगा, ये आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है। देखो, बोला गया 1200 का 4 मासिक, यानी 4×9 = 36% निकालना है। 1200 का 36% अगर आप निकालोगे यहाँ से तो हमारे पास कितना निकल के आएगा? और आंसर आपका 36 दे रखा है, यहाँ पर भी 36 दे रखा है।
और एक्चुअल में आंसर क्या आना चाहिए, 12×72 432 आना चाहिए, ऑप्शन सी आना चाहिए, 36 नहीं होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो बोला गया है महेश ने एक शार्पनर 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे, उसने उन्हें 41 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। इसका भी इंग्लिश शायद सही था। हिंदी के हिसाब से अगर देखोगे तो ये बोला गया है कि 150 रुपये प्रति दर्जन खरीदा था, उसका सीपी था, और उतना ही यानी एक दर्जन ही 41 रुपये में बेच दिया। तो अगर हिंदी के हिसाब से देखोगे तो ये क्वेश्चन यहाँ पर प्रॉफिट आएगा ही नहीं, यहाँ पर लॉस आएगा। और होना क्या चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था कि 41 रुपये प्रति मतलब प्रति क्या था, शार्पनर, प्रति शार्पनर बेचा जाता, ऐसा कुछ बोलना चाहिए था उसको। तो अगर ऐसा कुछ बोला जाता तो आपके पास यहाँ से देखो, यहाँ पर 150 की वैल्यू है, तो यहाँ पर सीपी क्या हो जाता आपका, ये हो जाता। इंग्लिश के हिसाब से सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आपको देखो ये 41 × 12 हो जाता, यहाँ से आपका 3 से चला जाता, 3×4 = 12, और ये 3×5 = 15, 50 हो गया, और ये आ जाता 4×1 = 4, 4×4 = 16। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। प्रॉफिट पूछा था, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 100 आ जाता, और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2×4 = 8, 2×8 = 2×12, और 2×1 = 2, 1 = 3, 328। आपके पास प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 228% का। तब तो आपका आंसर ये सही होता, 228% आपका आंसर सही होता। लेकिन हिंदी में ये जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर प्रति दर्जन जो दे रखा है, ये यहाँ पर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उन्हें ऐसा होना चाहिए, तो उन्हें 41 रुपए की दर से बेच दिया, प्रति दर्जन जो लिखा है ये गलत है, तो आप इसको भी ऑब्जेक्शन करो। ये 18 अगस्त 2025 का थर्ड शिफ्ट का है। अगला क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन, यहाँ पर भी 32 आपका आंसर दे रखा था, आना क्या चाहिए था, 8×32%, यानी 1200 का 32% आपको निकालना चाहिए था। तो यहाँ पर आंसर क्या निकल के आता, 12×2 = 24, 12×3 = 36, 3 = 38, 36×2 = 38। ऑप्शन बी आना चाहिए था आंसर, लेकिन दिया जो है वो ऑप्शन डी दे रखा है। ये भी 18 अगस्त का है, तो ये भी क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखो, ये भी पूरा पूरा क्वेश्चन गलत है आपके पास। ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है। मैं अगर यहाँ पर एक समलम चतुर्भुज ऐसे बनाता हूँ, ओके। अब बोला गया देखो, बी सी जो है यहाँ से ये हो गया ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। बोला गया है बी सी जो है बराबर है सी डी के, बी सी जो है बराबर है किसके, सी डी के, ये बराबर है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब समलम चतुर्भुज बनता है तो वो क्या होता है, पैरेलल होता है ए बी और डी सी के। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ए सी ए डी के बराबर है, हमने कर दिया। यदि ए बी सी की वैल्यू हमारे पास 113 डिग्री है, ए बी सी इसकी वैल्यू हमारे पास कितना दे रखी है, 113 डिग्री दे रखी है। बी ए सी बराबर 36 है, बी ए सी, बी ए सी यानी हमें इसको मिलाना पड़ेगा। यहाँ से देखो ये हमारे पास कितना है, 26 डिग्री है। तो अगर ये 26 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तीनों एंगल का समय 180 होता है, तो ये हो जाएगा 139। बचा हमारे पास कितना, 41, ये 41 हो गया। ओके। अब यहाँ से देखो, अब अगर यहाँ से हम बात करें कि अगर जब ये दोनों लाइनें कौन सी, ए बी और सी डी अगर पैरेलल हैं तो एक उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जो 26 यहाँ पर बन रहा है, ये सॉरी इधर से देखो, ये 46 जो यहाँ पर बन रहा है, ऐसे जेड बन रहा है ना, ये जो 46 बन रहा है ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, यानी ये भी 41 होगा, 41 है सॉरी 46 बोल दिया था। तो ये 41 जो है ये इसके इक्वल होगा। ओके। अब अगर यहाँ से बात करोगे कि हमारे पास क्या इक्वल था, साइड कौन सी, ए सी सी डी, ए सी, ए सी जो है वो सी डी के इक्वल है। अच्छा हमने ये बी सी कर दिया था, सॉरी बी सी इक्वल नहीं है, यहाँ पे देखो AC जो है वो CD के इक्वल है, तो AC के सामने जो है वो जो एंगल होगा वही CD के सामने होगा। अब CD के सामने 41 है तो AC के सामने कौन सा हो जाएगा, 41। यहाँ पर भी 41 हो गया। आपको निकालना क्या था, ACD, ये वाला एंगल निकालना है। यानी मैं इसको अगर ग्रीन से लेता हूँ तो ये वाला एंगल निकालना है। तो ये 41, ये 41, ये आपके पास आंसर कितना निकल के आएगा, देखो दोनों कितना हो जाएगा, 82। हमारे पास कितना निकल के आएगा, 41 और 41, ये हो गया हमारे पास 882। यानी तीनों 180 होना चाहिए। 180 में से अगर आप इसको माइनस करोगे तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 98। तो आंसर आपका यहाँ पर आना चाहिए था 98, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। तो ये आंसर आपका 98 आएगा इस क्वेश्चन का। इसमें 41 आंसर दे रखा था, तो ये भी क्वेश्चन पूरी तरीके से रॉन्ग है। आप इसको भी 11 अगस्त 2025 सेकेंड शिफ्ट का, इसको भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन,
यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक दुकान में एक साइकिल की कीमत 12% व्यापारिक छूट के साथ 4300 है, छूट की राशि कितनी है? ये भी क्वेश्चन गलत है। हिंदी का, इंग्लिश का ये सही था, इंग्लिश का ये सही था। हिंदी में देखो बोला गया एक दुकान में एक साइकिल की कीमत 12% छूट के साथ, यानी जो आपको ये 43% दे रखा है, ये आपका सेलिंग प्राइस दे रखा है। ओके, छूट की राशि बताइए। तो छूट की राशि आपको देखो, आपके सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये आपके पास 88% की वैल्यू है, आपके पास 100 निकालना पड़ेगा। फिर आपको क्या निकालना है, 12% की वैल्यू। तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, 12% की वैल्यू यहाँ से निकाल रही होगी, तो आपके पास यहाँ पर आएगा ही नहीं, कोई मैच नहीं करेगा ऑप्शन। अब क्वेश्चन में इंग्लिश में क्या था, एक दुकान में ये आपको क्या दे रखा था, मार्क प्राइस दे रखा था, तो 12% की छूट बोला गया था, छूट पूछा गया था। तो डायरेक्ट आप यहाँ से 4300 का 12% निकालते तो आपके पास आंसर निकल के आता 12×3=36, 12×4=48, 3×51 516, ये ऑप्शन होता आपका डी। ओके, तो हिंदी के हिसाब से ये भी गलत है, इंग्लिश वाला सही था। 9 सितंबर 2025 थर्ड। तो इतने क्वेश्चन मुझे मिले थे जो कि गलत थे। अगर आपके पास और क्वेश्चन कोई मिलते हैं ऐसे, आज मुझे शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम पे शेयर कर देना, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये आपका, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आप शेयर कर सकते हो, या कि टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हो, जो कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो इतना ही था आज के लिए, फिर से मिलते हैं कल सुबह, मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।